जय हिंद दोस्तों। एग्जाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया हूं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। और यूपी पुलिस के जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए, अंत तक देखिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, तो आइए देर ना करते हुए आप पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों आपका, सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, यूपी पुलिस की दृष्टि से यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें ऑप्शन दिए हैं, केवल एक, केवल दो और एक और दो। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे। यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, यह एक मानव निर्मित जलाशय, हाँ ये एक मानव निर्मित जलाशय है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यह कहाँ पर है, आगरा में स्थित है, उत्तर प्रदेश की आगरा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस कहाँ पर है अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जनपद चंदौली में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ये आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न आपका, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंकरीली व पथरीली मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र अधकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बुंदेलखंड। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का पूछ रहे हैं कुल भौगोलिक क्षेत्र में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7.33%। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किस देश में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूके में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 21वीं सदी की आर्थिक साझेदारी हेतु अटलांटिक घोषणा किन देशों द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए यूके द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का एक उप कार्यालय कहाँ पर खोला गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोहिमा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला है। 1000 बार प्रश्न पूछा गया है, यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंधार। चलिए अगला प्रश्न है, गुजरात में झील बस्तुत एक कृत्रिम जलाशय है। ठीक है, ये सबको पता है, जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाई गई थी। तो उसका नाम बता दो। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुदर्शन झील। कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतिहास का है। ठीक है, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, नहीं किया गया था। बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, नहीं हुआ था। तो ये मतलब सही है, ये हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। मॉन्टी चैम्सफोर्ड सुधार की घोषणा ये हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल का विभाजन हुआ था। कौन सी घटना नहीं हुई थी, ए नहीं हुई थी 1919 में, और ये तीनों हुए थे। ठीक है, ए, सी और डी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न ध्यान देना है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है आपका, आंदोलन रेड शर्ट के अगवा कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फर खान। चलिए अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, निम्न में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बी आंगलोन पहाड़ियाँ। पहाड़ियाँ जितनी हैं आपको याद कर लेना है, पहाड़ियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग
किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लिपुलेख दर्रा, ठीक है, जो कहाँ पर है, उत्तराखंड में। चलिए अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नैनीताल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में आर्किड होते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है आपका, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1858 में। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के कानूनों का संरक्षण किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों से संबंधित, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक, ठीक है। ठीक है दोस्तों, घबराने की बात नहीं, यूपी पुलिस की ज़्यादा कट ऑफ इस बार नहीं जाएगा, ठीक है, तो आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। चलिए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, पूछ लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा द्वारा मान्यता दी गई थी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 8(1). चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? कौन है वो? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का अटॉर्नी जनरल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राज्य की आय जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी के छोड़ी गई संपत्ति के उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगामतक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार है, ठीक है, किस? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी। चलिए चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? ठीक है, ग्रीन बैंकिंग का अर्थ पूछा है, ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पर्यावरण संरक्षण परियोजना का वित्त पोषण करने वाले, ग्रीन यानी हरा, हरा यानी पर्यावरण, ठीक है, थोड़ा बहुत सेंस भी लगाना है। चलिए अगला प्रश्न है, एक सुलभ मुद्रा क्या है? वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में की अपेक्षा की जाती है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कमी होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, ऋण सृजन बढ़ेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हिमायत बेरोजगार युवकों के लिए एक प्रशिक्षण व नियोजन कार्यक्रम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष में जारी की गई थी, कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में, ठीक है। ये प्रश्न आते हैं तो इनको आपको पढ़ लेना है। भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बता दो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, किस खिलाड़ी के पास सबसे तेज़ टेस्ट शतक बनाने का रिकॉर्ड है? तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ब्रेडन मैकुलम, ठीक है। चलिए अगला आंसर क्वेश्चन है आपका, फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रस्किन बॉन्ड। चलिए अगला प्रश्न है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? मुद्राएं याद कर लेना है दोस्तों, मुद्राएं याद कर लेना है सभी की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्यात। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, 1800 ईस्वी में विद्युत एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले कुछ पहले उपकरणों में से एक पावर बैटरी का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, पावर बैटरी का आविष्कार किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलेक्जेंड्रो वोल्टा ने, ठीक है। तो दोस्तों यह था आज का आपका प्रैक्टिस सेट पेपर। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ जय हिंद।